इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे इटालियन लीडर के बारे में जो अपनी रिफॉर्म्स और पॉलिसीज के लिए मशहूर हैं। वेलकम टू द एपिसोड 17 ऑफ आवर सीरीज ऑन द टॉप लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड। मत्तियो रेंजी एक इन्फ्लुएंशियल इटालियन पॉलिटिशियन है जो 1975 में पैदा हुए। रेंजी ने अपना पॉलिटिकल कैरियर का आगाज टस्कनी में मेयर के तौर पर किया और उसके बाद इटली के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने। उनकी लीडरशिप का इटली पर क्या असर है और उनकी क्या अच्छी और बुरी पॉलिसीज का मुल्क पर क्या इम्पैक्ट हुआ, इस पर हम आज डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम मत्तियो रेंजी की बायोग्राफी को डिस्कस करेंगे। मत्तियो रेंजी 1975 में इटली में पैदा हुए। 2014 में जब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का ओहदा संभाला तो उनकी एज सिर्फ 39 ईयर्स थी, जो उनको इटली का सबसे जवान प्राइम मिनिस्टर बना देती है। रेंजी ने रिफॉर्मिस्ट एजेंडे को इंट्रोड्यूस किया जो ब्यूरोक्रेसी और इकोनॉमिक रीस्ट्रक्चरिंग पर फोकस करता था। आजकल रेंजी एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं और उन्होंने अपना पॉलिटिकल पार्टी इटालिया वीवा बनाई है। वो इटालियन पॉलिटिकल लैंडस्केप में भी अब एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अब वीडियो के इस हिस्से में हम बात करेंगे उनकी अच्छी पॉलिसीज के ऊपर जिसका इफेक्ट इटली के ऊपर हुआ। सबसे पहले नंबर पे है लेबर लॉ रिफॉर्म्स। रेंजी ने लेबर मार्केट को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए, जिससे यूथ एम्प्लॉयमेंट को फरोग मिला और इटली की इकोनॉमी में जॉब क्रिएशन में मदद हुई। दूसरे नंबर पे है एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूवमेंट्स। रेंजी ने एजुकेशन सेक्टर में रिफॉर्म्स लाए, जिससे यूनिवर्सिटीज और वोकेशनल ट्रेनिंग को इम्प्रूव किया गया और इटालियन स्टूडेंट्स के लिए नई अपॉर्चुनिटीज खुली। ब्यूरोक्रेसी को स्ट्रीमलाइन करने के लिए रेंजी ने नए रिफॉर्म्स किए जो इटली की गवर्नेंस सिस्टम को एफिशिएंट बनाते हैं। अब वीडियो के इस हिस्से में हम बात करेंगे 3 बुरी पॉलिसीज के बारे में जिसका इफेक्ट इटली को हुआ। डिस्पाइट हिज एफर्ट्स, इटली की इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेन करना मुश्किल रहा और रेंजी के दौर में पब्लिक डेट का इशू हल न हो सका। 2016 में रेंजी ने कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की कोशिश की जिससे पॉलिटिकल पावर को सेंट्रलाइज किया जाता, लेकिन ये रेफरेंडम फेल हुआ और उससे के नतीजे में रेंजी ने रिजाइन कर दिया। उनकी एग्रेसिव रिफॉर्मिस्ट अप्रोच ने इटली के पॉलिटिकल क्लाइमेट में पोलराइजेशन बढ़ाई और उनकी पॉलिसीज ने कई लोगों को नाराज किया। वीडियो के इस हिस्से में हम उनके ग्लोबल इन्फ्लुएंस के ऊपर बात करेंगे। मत्तियो रेंजी की लीडरशिप ने इटली के ग्लोबल स्टैंडिंग को रीशफल करने की कोशिश की, मगर उनकी फॉरेन पॉलिसी में कुछ मसाइल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी के बावजूद इटली अब भी यूरोप में एक बड़ा डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक प्लेयर है। जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज में रेंजी के दौर में इटली ने ईयू के साथ क्लोजर इकोनॉमिक टाइज डेवलप किए, मगर इकोनॉमिक क्राइसिस को सक्सेसफुल हैंडल करना उनके लिए मुश्किल साबित हुआ। ग्लोबल मार्केट में इटली की पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए उन्होंने अपने रिफॉर्म्स के जरिए कई इनिशिएटिव्स लिए। इटली ने रेंजी की लीडरशिप में माइग्रेंट क्राइसिस फेस किया और ह्यूमन राइट्स का मसला वहां पर इम्पोर्टेंट रहा। उनकी इमिग्रेशन पॉलिसीज ने क्रिटिसिज्म और सपोर्ट दोनों ही को अट्रैक्ट किया। वीडियो के हिस्से में हम बात करेंगे रेंजी के ग्लोबल इम्पैक्ट और उनके पोटेंशियल सक्सेसर के ऊपर। रेंजी ने अपनी रिफॉर्मिस्ट लीडरशिप के जरिए एक बड़ा पॉलिटिकल इम्पैक्ट छोड़ा है, मगर उनके सक्सेसर के लिए उनकी जगह लेना और इटली की इकोनॉमी को रिवाइव करना एक बड़ा चैलेंज रहेगा। आज भी रेंजी का इन्फ्लुएंस इटालियन पॉलिटिक्स में महसूस होता है। हमने देखा कि मत्तियो रेंजी एक डायनामिक और बोल्ड लीडर थे जो इटली को ट्रांसफॉर्म करने के लिए रिफॉर्म्स लाना चाहते थे, लेकिन क्या वो इटली को उनके डिजायर्ड गोल्स तक ले जा सके? यह सवाल अभी तक इटली की पॉलिटिकल लैंडस्केप में रेलेवेंट है। अगर आपको हमारी ये एपिसोड पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और नए वर्ल्ड लीडर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।